नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और मैं आप सब लोग को आज बताऊंगी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो वापस आएंगे, क्या उनका कमबैक होगा, आपकी लाइफ में रिटर्न होगा और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी के लिए। एंड ओके गाइस, तो यहाँ पे देखने की कोशिश मैं करूँगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं उनको एज गाइडेंस लीजिए और उनसे अपनी सिचुएशन को आप एनालाइज करिए कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। और उसके बाद ही जो है आपको वहाँ पे वो गाइडेंस फॉलो भी करना है। एंड ओके, आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर कोई इंसान जो है आपसे प्यार करता है, ट्रू लव करता है एंड वो आपके साथ सच में होना चाहते हैं, सच में आपके बन के रहना चाहते हैं, तभी वो इंसान आएगा गाइस, तभी वो पर्सन लौट कर आएंगे। एंड अगर वो जो है आपसे ट्रू लव नहीं करते हैं इन केस, और आपको ऐसा लगता है कि प्यार था लेकिन उनकी नज़र में ये प्यार की जगह सिर्फ अट्रैक्शन है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तब वो सारी चीज़ें कार्मिक चीज़ें होती हैं और वो आपकी लाइफ में कुछ आपको लेसन सिखाने के लिए आया होता है, ठीक है। तो आपको अपनी सिचुएशन वाइज सारी चीज़ों को देखना है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं क्या वो वापस आएंगे एंड क्या वो मेरे व्यूवर्स को कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ बताइए हमें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर, फर्स्ट कार्ड। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन वापस आएंगे? ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। क्या मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं क्या वो वापस आएंगे गाइस? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं। हैंडमैन यहाँ पे आया है, प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन वापस आएंगे? क्या दोबारा उनकी लाइफ में वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन? 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, कई सारे कार्ड्स एक साथ ही निकल रहे हैं आज। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान ओवरवेल्म्ड हो चुका है इमोशन से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है इनके मन के अंदर। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है गाइस एंड पेज ऑफ वैंड्स है। ओके, 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स हमें दें। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे कपल आ गया है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आज पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। बॉटम से यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो गाइज ये जो पर्सन है इनके जो साइंस हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एयर साइन हो सकता है इनका, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एयर साइन है, अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वर्गो भी आज यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। और फायर साइन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। कुछ नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं, 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 9 की एनर्जी है जो कि दिखाती है कि एक साइकिल एंड हो रही है इस पर्सन की लाइफ में और कुछ मेजर चेंजेस से ये गो थ्रू कर रहे हैं। अभी ये कैसा फील कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और अगर किसी इंसान के इंटेंशंस अच्छे हैं, आपको लेकर वो अच्छा सोचते हैं, आपके लिए उनके मन में प्यार है और किसी मजबूरी की वजह से इस इंसान ने अगर आपसे नो कांटेक्ट बनाया था, सेपरेट हो गए थे, तो ऐसे में ही जो है वो ही पर्सन वापस आते हैं। अगर
कोई इंसान अपनी पूरी मर्जी से अपने जो है पूरी सेल्फ से वो आपसे ब्रेक कर रहे हैं, अपने आप को अलग करने की कोशिश उन्होंने किया है, तो फिर अलग बात है। क्योंकि अगर कोई खुद से अपने फैसले से और अपने पूरे मन से अगर आपसे अलग होता है तो ऐसे में वैसे लोग वापस नहीं आते। हाँ, ये चीज़ है कि अगर किसी के दबाव में आकर आपके पर्सन गए हैं, किसी और के कहने पर गए हैं, मजबूरी में गए हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे, तो ऐसे लोग ही जो है वापस आते हैं। क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, प्लस जो है उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपनी मन से नहीं गए हैं, वो पूरे मन से आपके साथ अलग नहीं हुए हैं, उनकी मर्ज़ी से ये सारा काम नहीं हुआ है, ठीक है। उनसे ये करवाया गया है, उनकी इसमें मर्ज़ी नहीं थी। भले ही उन्होंने खुद आपके सामने जो है अपने आप को गलत साबित किया होगा, लेकिन उनकी मर्ज़ी इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। ओके, इस कार्ड से भी, इस डेक से भी निकाल लेते हैं कि क्या आपके पर्सन यहाँ पे वापस आएंगे। ठीक है, प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स आपको क्या लगता है, या मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं क्या वो वापस आएंगे। एक सेकेंड गाइस, नीचे गिर गया कार्ड गाइस। तो यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन यहाँ पे अगर उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, गिल्ट का कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल आया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था 10 ऑफ सोर्ड्स इस डेक से, और इस डेक से भी यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी निकल के आई। तो आप लोग देख रहे हैं कि इनकी प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं, अभी बहुत ज़्यादा लो ये फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे जो भी अलग किया है आपको अपने आप से, और आपको जो भी तकलीफ़ पहुंचाई है, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं, और वो सारी चीज़ें इनको जीने नहीं दे रही बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ही गिल्ट हो रहा है इनको। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, आपके साथ ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं। ये इंसान कहीं भी मूव नहीं हो पा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं जीवन में बहुत ज़्यादा। हो सकता है पहले इनका विजन क्लियर नहीं था। टोटालिटी का भी कार्ड यहाँ पर आया है गाइस। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स विल टेक। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। ओके, प्लीज़ बताइए हमें, क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, क्या ये रिटर्न होंगे। प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन वापस आना चाहते हैं, या इनके मन में चाहत है वापस आने की। एग्जॉशन का कार्ड है, तो ये दिख रहा है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अंदर ही अंदर घुट रहा है ये पर्सन, बता नहीं पा रहे हैं आपको। यस, स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, बहुत नेगेटिव एनर्जी से ये जूझ रहे हैं इस वक्त, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स, और क्या आपको लगता है। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ पे मुझे आए हैं गाइस, जो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे पॉलिटिक्स आया है गाइस, एंड आउटसाइडर है यहाँ पर। ओके, ये सारे रीजंस यहाँ पे निकल के आए हैं। सिजोफ्रेनिया, ओके, इंटेंसिटी का कार्ड बॉटम से आया है गाइस। तो यहाँ पे जो भी इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है ना मुझे, बहुत सी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी, हैवी एनर्जी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अकेला ये हो गए हैं अपनी लाइफ में। ये आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं, बहुत ही स्पीड के साथ ये आपको जो है अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस किया है गाइस। आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों से ज़्यादा मैच करेगी अगर आपके पर्सन ने अपने करियर के चलते, अपने करियर बनाने की वजह से, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होने की वजह से उस समय ये गाइस सॉरी, यहाँ पे जो है आपके पर्सन हो सकता है पहले उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा ही क्राइसिस से गुज़र रहे थे, लॉस से गुज़र रहे थे। इनको नहीं पता था कि ये आपको वो
वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो सकता है आप एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और आप अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी हैं, आपने इनको समय समय पर फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करी है, हमेशा आपने सिर्फ इनके बारे में सोचा है। तो आपकी जो खूबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इस इंसान को पता है, इस इंसान को ये सारी चीज़ें पता हैं कि आप इनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया उस मोमेंट में, इनको जो सही लगा और वही सारी चीज़ें इन्होंने करी। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी और ने एक थर्ड एंगल प्ले किया है, पॉलिटिक्स प्ले किया है, इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, मैनिपुलेट किया आपके पर्सन को, या आपके पर्सन हमेशा भागते रहते थे। यहाँ पे दो लोगों की एनर्जीज निकल के आई हैं, एक तो यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन ने सैक्रिफाइस किया है, दूसरा जो है यहाँ पे निकल के आया कि आपके पर्सन हमेशा आपके सामने कुछ और दिखाते थे और इनका जो असली चेहरा था वो कुछ और ही था, ठीक है। और कभी ये आपकी तरफ बहुत अच्छा दिखाते थे, कभी जो है बहुत बुरे बन जाते थे, आपको जो है हर समय इग्नोर करते रहते थे, आपसे दूर भागते रहते थे। भागने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये आपको हो सकता है कंपेयर भी करते थे दूसरे लोगों से। अभी मैं देख पा रही हूँ कि अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है। आप दोनों के बीच में जो रुकावटें थी, अगर आपके पर्सन ने अपने करियर की वजह से अपना करियर अच्छा बनाने के लिए, अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए, या फिर ये उस वक्त उतना ज़्यादा जो है काबिल नहीं थे, अपने आप को काबिल नहीं महसूस कर रहे थे कि आपके लिए कुछ कर पाएँ, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर कर सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, आगे मैरिज तक चीज़ों को लेकर जा सकें, तो हो सकता है वो ये चीज़ें उस वक्त नहीं कर पा रहे थे और उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, इसी वजह से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी लाइफ से जो है इन्होंने दूर कर दिया आपको। और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में हो सकता है इनकी जो फैमिली है वहाँ पर पैसे रुपए को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लव, ठीक है। हो सकता है ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उन्हीं सारी झंझटों की वजह से ये बीच में फंस गए थे और ये समझ नहीं पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं बना पाए उस वक्त और इन्होंने आपको ही सैक्रिफाइस कर दिया उस सिचुएशन में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी दीवारें खड़ी करी गई, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे गए। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक बड़ी सी दीवार है, जिस दीवार से ये इंसान बाहर जा नहीं पा रहा है, ताले को तोड़ नहीं पा रहा है, बंधन बहुत लगाए गए, इनको बांध दिया गया जंजीरों से। और जंजीर का मतलब ये नहीं कि जो है लेके जंजीर जो है बांध दिया, मतलब सिचुएशन इस प्रकार से क्रिएट कर दी इनके घर वालों ने, या फिर जो है यहाँ पर इनकी खुद की लाइफ की ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही हो गई, कुछ लोन्स आ गए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। लोन्स भी हो सकता है इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा थे, किसी और से उधार लिया था। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर ये आपसे दूरी बनाने लगे, क्योंकि इनको अपनी ही लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में थे, ये अपना ही नहीं संभाल पा रहे थे। तो या आपको कैसे जो है संभालते, आपको जो है कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करते। तो इस वजह से भी इन्होंने आपको अपनी लाइफ से अलविदा कहा, ठीक है। बहुत ही भारी मन से इन्होंने आपको अपने आप से अलग किया था। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा इमेच्योर भी थे उस वक्त, इस वजह से ये सारी चीज़ें घटित हुई, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। प्लस आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर घबराहट भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो पास्ट में इनके पास दो दो रास्ते थे जहाँ पर उनको डिसाइड करना था, या तो उनको आपको चूज़ करना था या फिर किसी और थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को चूज़ करना था। और आपके जो पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा सोचा और इनकी जो मेंटल स्टेट थी उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा इनका विजन क्लियर नहीं था यहाँ पर।
और इसी की वजह से इन्होंने एक गलत निर्णय बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि ये डर में थे, घबरा रहे थे कि दोनों सिचुएशन, दोनों तरफ मेरे अपने हैं और एक इंसान को भी मैं खो देता हूँ, एक तरफ भी मैं जो है अपना हाथ छोड़ता हूँ तो मैं खाई में ही गिर जाऊँगा। तो एक अंदर से डर, खो देने का डर, लॉस कर देने का डर इनके मन में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन्होंने एक गलत निर्णय बना लिया। ठीक है, और ये निर्णय जो इन्होंने पास्ट में लिया है ना, उसकी वजह से आज ये आपसे अलग तो हो गए हैं, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में है गाइस। ये अपने आप को उस काबिल नहीं महसूस कर रहे हैं कि आपके सामने खड़े भी हो सके, आपके सामने आकर माफ़ी भी मांग सके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और पास्ट की गलतियां इनको बार बार याद आती हैं। किस तरीके से ये आपसे भागते रहे, आपसे एक डुअल फेस आपको दिखाते रहे। कभी आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया, कभी आपको बहुत बुरा ट्रीट किया, लेकिन ऑन द होल ये आपसे भागते ही रहे। अगर जब भी आप इनको एक सॉलिड कमिटमेंट की बात करते थे तो ये आपसे भागने स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि इनके मन में डर था। इनको ऐसा लगता था कि यह या तो आपको खो देंगे या तो अपना करियर खो देंगे, इनका करियर ख़राब हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी इनके लाइफ में इतने ज़्यादा लोन्स हैं, इतने ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इनकी फैमिली का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में उस वक्त चल रही थी, बहुत सारा डर था, एक घबराहट थी इनके मन में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में आपके साथ जो भी बिताए पल हैं वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। किस प्रकार से आप दोनों एंजॉय किया करते थे, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते थे जब आप दोनों साथ में होते थे। आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर जो है वॉक किया करते थे, या फिर जो है आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये इंसान अभी याद कर रहे हैं। प्लस इनको ये भी महसूस हो रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से ही आज आपका हाथ कहीं ना कहीं इनसे छूट गया है। और वो इस कदर छूटा है ना गाइस कि अब इनको उम्मीद भी नहीं हो रही कि ये हाथ दोबारा से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। क्या हम दोबारा से, शायद ये हाथ हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। आप देखें यहाँ पे ये हाथ इनको लग रहा है कि इनसे छूट गया है और ये शायद ही अब दोबारा मिल पाएगा। तो एक इनके मन में नाउम्मीदी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि इनके अंदर बदलाव हो रहे हैं। ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का इनकी लाइफ में चल रहा है। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं। शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है कि अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको फेस करने से डर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है अपनी प्रेजेंट की लाइफ में इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास आज कुछ भी नहीं है। अगर ये एक अच्छी जगह पर भी हैं, अच्छी जगह काम भी कर रहे हैं, तब भी जो है ये ऐसा ही फील कर रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है कुछ क्राइसिस से गुजर रहा है, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, या कोई लोन है जिसको ये पूरा नहीं कर पाए हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है गाइज कि फैमिली की तरफ से जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे डर है, घबराहट की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है अभी भी। ठीक है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है फैमिली की तरफ से। उसके अलावा इनका अंतर्मन इनको अलाउ नहीं कर रहा है कि ये आपको दोबारा से जो है फिर से प्रपोजल करें। ये चाहते हैं आपको, बिल्कुल आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं दोबारा से, अपने आप को तैयार ये करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये आपके लायक नहीं है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसके बाद आप जो है एक बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो। आप जो है लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, आप एक अच्छी एनर्जी में हैं, और इन्होंने आपके साथ गलत किया है गाइस। तो ये अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे, बहुत गहराई से हर चीज़ को सोचने की, समझने की कोशिश अब करते हैं। इनका विज़न धीरे धीरे क्लियर हो गया है कि इन्होंने किसको खोया है। और जो है कल इनका विज़न जब क्लियर नहीं था, घबराहट थी इनके मन में, इन्होंने गलत निर्णय लिया था। इनके गलत निर्णय की वजह से ही आज आप दोनों अलग हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी इंसान फील कर पा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, देखते ज़रूर हैं, आना चाहते हैं, और हो सकता है ये इंसान आएंगे भी। ठीक है,
अभी के लिए इनका जो भी वक्त चल रहा है ना गाइस, इनका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ताकि भगवान इनको आपके लायक बना सकें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस से लेकर आना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को उस काबिल नहीं महसूस कर रहे हैं कि ये आपके साथ क्या खड़े हो सकते हैं, क्या इस लायक ये हैं, क्या जो ये आपकी जो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, इतनी अच्छी एनर्जीज़ हैं, आपने हमेशा इनका साथ दिया और उल्टा बदले में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपसे भागते रहे। आपको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, तो ये इंसान आपको पीठ दिखाकर चले गए। तो ये जो सारी अंदर की जो भावनाएं हैं, इनको आपका सामना करने से रोक रही हैं, और ये बस ईश्वर से मांग रहे हैं कि ईश्वर अब सारी चीज़ों को ठीक करें, आपके मन में इनके लिए दोबारा से रिस्पेक्ट पैदा करें। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप शायद अब इनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, और जो भी इन्होंने किया है उसके बाद आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है कब तक वापस आएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ बड़ा ये इंसान एकदम से नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आएंगे आपको कमिटमेंट दे देंगे, शादी की बात करने लगेंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी के लिए इनकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा लो हैं, नीचे की तरफ हैं, बहुत शर्मिंदगी में है ये पर्सन, सेल्फ वर्थ हो रहा है, इशू हो रहा है इनको। और ये जब आपकी तरफ आएंगे तो बातचीत करेंगे सबसे पहले, और आपको जो है अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इनका जो इंटेंशन है वो आपको अपनी लाइफ में वापस से लेकर आना है। आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा। अगेन देखिए डेथ का कार्ड आ गया है। अब ये जो है यहाँ पे कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, दोनों ही डेथ से सेम एनर्जी गाइस, एंड दिस इज़ नॉट एनी जोक। एंड यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आपका जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, डेथ का मतलब कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब तो आपका रिश्ता बचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे टैरो में इसका मतलब उल्टा होता है गाइस, और जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो दोबारा से रीस्टार्ट होंगी, बिल्कुल होंगी। आपको फेथ रखना है कि वो चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर जो मैंने रीजंस बताए हैं, जो सिचुएशन मैंने बताई है वो मैच कर रही है आपके साथ, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर भी आपके साथ मैच करेगा। आपका ये रिश्ता दोबारा बनेगा, क्रिएट होगा, कर्मा आपको जो है दोबारा से मिला रहा है। ठीक है, आप दोनों कर्मा से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे गाइस। 9 ऑफ सोर्स देखिए, इंसान कितना ज़्यादा परेशान है, इनके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक होना ज़रूरी है, और वो चीज़ें हो भी रही हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। जब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना गाइस, तो ये एक्सप्रेस करेंगे आपके पास आकर। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए, आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस फील करेंगे। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, 5 ऑफ सोर्स है, एंड यहाँ पे 11 का कार्ड आ चुका है। तो आप लोगों का यहाँ पे यूनियन होना है। बॉटम से देखिए क्या इतना अच्छा कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कपल की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से भी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों डेस्टाइन कनेक्शन में हैं गाइस, और कहीं ना कहीं आप दोनों कपल हो। और कैसे ये सिचुएशन बदलेगी, कब सिचुएशन बदलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। कब ये इंसान वापस आएंगे, जब आप इतने जो है इंडिपेंडेंट बन जाओगे कि आप अपने लिए कर पाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, अच्छी एनर्जीज में होंगे। और यस, जब आप इनका इंतज़ार करना बंद कर देंगे, ओके, उस वक्त ये इंसान आपके लिए करेंगे, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा। अगर यहाँ पे फैमिली इशू आ रहा है, कुछ कास्ट कल्चर का इशू है,
तो अगर इस इंसान ने स्टैंड नहीं लिया था तो अब आने वाले वक्त में ये स्टैंड लेंगे। जब आप सोचना छोड़ देंगे, जब आप कहना छोड़ देंगे, तब जाके ये इंसान जो है स्टैंड लेंगे। और शायद आपको भरोसा अभी हो ना रहा हो, अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं अभी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा यहाँ पे, क्योंकि डेथ का है और डेथ का मतलब होता है कि फिर से आपके रिश्ते का जन्म होना है, फिर से आपका रिश्ता बनेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग पहले मिले थे अब दोबारा से मिलेंगे और दोबारा से सारी चीज़ें बनेंगी। आपको बस ध्यान देना है कि ये जब आते हैं आपके पास तो आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, पास्ट की चीज़ें, ब्लेमिंग गेम ये सब नहीं खेलना है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया मेरे साथ। ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो क्या होगा उससे कि ये इंसान अगर आ भी रहा होगा तो ये वापस चले जाएंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है और इनको समय देना है अभी के लिए। और ये चेंज हो रहे हैं, अपने आप को चेंज भी करेंगे आने वाले वक्त में। ठीक है, आपके लिए जो यहाँ पे नंबर निकल के आए हैं वो यहाँ पे 9 नंबर है, इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए आज। 4 टाइम्स 9 रीडिंग में मुझे दिख रहा है, 9999। ओके, तो बहुत बड़ी साइकिल चल रही है इस इंसान की लाइफ में जो एंडिंग की तरफ जा रही है। और ये जो साइकिल है ना गाइस, हो सकता है कि इनका फाइनेंस सेक्टर जो कमज़ोर था वो कहीं मजबूत बनता जा रहा है, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है। उसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पर ओके, अगर ये अपने आप को कम समझ रहे थे, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी उतनी ज़्यादा, तो ये वो सेक्टर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये आपकी तरफ अप्रोच कर पाएंगे। आपका यहाँ पे यूनियन होगा, यहाँ पे डेफिनेटली रीयूनियन हो रहा है, चाहे आप सोलमेट एनर्जी में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ। और चाहे कार्मिक हो, अगर कार्मिक भी है तब भी ये पर्सन वापस आएंगे गाइस, लेकिन चेंज होकर। ऐसा नहीं है कि उसी एनर्जी में ये वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो ही दोबारा से आपको यूज़ करने के लिए वापस आ रहे हैं। आपकी यहाँ पे मैरिज इस पर्सन से मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपका रिश्ता दोबारा से बनेगा, बनना स्टार्ट होगा। ये सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, अपने इमोशंस दोबारा से एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि इनको स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ ये स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे टोटल होंगे। ओके, तो ये यहाँ पे इनकी एनर्जी दिख रही है। अभी ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो भी इनके सामने ऑप्शंस रखे जा रहे हैं, फिर वो चाहे इनके लाइफ में एज पार्टनर के लिए ऑप्शंस दिखाए जा रहे हों, या फिर जो है किसी और चीज़ होती है अगर इनकी लाइफ में चल रही है, तो वहाँ पर ये अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके बिना जो है ये ऐसा इनको लग रहा है कि ये अकेले ही हैं। चाहे ये जितना भी कर लें, जितना भी कमा लें, जितना भी हासिल कर लें, इनके पास आज कुछ भी नहीं है, इनको ऐसा ही फील हो रहा है। ठीक है, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं वाली फीलिंग इनको हो रही है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन। और जब अंदर से रिग्रेट होता है ना तो गाइस इंसान इंजॉय नहीं कर पाता है। ठीक है, चाहे आप अच्छे से घर में हो, चाहे आप जितने भी अच्छी कंफर्ट की चीज़ों में हो, आपको अच्छा नहीं फील होगा। अगर आप अंदर से परेशान हैं, अंदर से दुखी हैं, तो ये अंदर से दुखी हैं। बाहर से आपको नज़र हो सकता है नहीं आ रहा है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा आप ऐसा देख रहे हो कि कुछ भी जो है दिखा नहीं रहे इमोशंस, इनको जो है बाहर ये शो नहीं करते। हो सकता है ये शो ऑफ नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को रिजर्व रखते हैं, अपने तक ही रखते हैं, बताते नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मैच्योर भी होते हैं गाइस, और अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना आता है, वो किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से ये पर्सन जो है शेयरिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये आप लोगों की यहाँ पे रीडिंग थी, और मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको एक अच्छा पर्सन ये मानते हैं। अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ये इंसान समझ रहा है। हो सकता है कल तक आपकी वैल्यू इनको नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब इनको धीरे धीरे
आपकी कदर हो रही है गाइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनमें ही कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं कमज़ोरी थी, और उसी की वजह से जो है ये फेल हो गए हैं, इस रिश्ते को इन्होंने खो दिया है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी इनकी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो गाइस मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।